अब मैं आपको बताऊंगी 8 चैप्टर की स्टोरी, और इस चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, जो कि ये कहानी है मन्नू भंडारी की। तो इसमें होता क्या है कि जो मन्नू भंडारी है, जो लेखिका है, वो अपनी कहानी बताती है कि वो जो अपने बहन भाई 5 बहन भाई होते हैं, उनमें से वो सबसे छोटी होती है। तो होता क्या है कि पहले वो जो उनके फादर होते हैं उनका बिजनेस चल रहा होता है, जिसमें मन्नू भंडारी के जो पापा होते हैं उनके बिजनेस में कोई उनको धोखा दे देता है। उस धोखे की वजह से जो उसके पापा का जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस आ जाता है, इसलिए जो मन्नू भंडारी के जो पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव विचारों वाले होते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही जब मन्नू भंडारी के पापा का जब बिजनेस में लॉस आ जाता है, तब जो मन्नू भंडारी के जो पापा होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर, मतलब मन्नू भंडारी के मम्मी पर उतारते थे और अपने बच्चों पे उतारते थे। और जो मन्नू भंडारी थी वो सबसे छोटी बहन, जब वो 7 साल की थी, जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो अभी एक और बहन बची थी। तो हुआ क्या कि जो बीच वाली बहन थी उस पर वो बहुत ज़्यादा गोरी थी, और जो मन्नू भंडारी थी वो थोड़ी सांवली थी, जिस वजह से जो उनके पिता थे वो उनको हमेशा नीचा दिखाते थे। और जब नीचा दिखाते थे तो इससे मन्नू भंडारी का और हौसला बढ़ता गया, आगे जिज्ञासा बढ़ती गई आगे बढ़ने के लिए। तो जब जैसे ही शादी हो गई उसकी एक और बड़ी बहन की, तब थोड़ा जो लेखिका के जो पापा थे वो उन पे ध्यान देने लग गए, उनको बोलने लगे कि तुम किचन वगैरह में कम ध्यान दिया करो, और तुम अब देश प्रेमी बनो, देशभक्त बनो, थोड़ा जानो मतलब जो भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो ऐसे उसके पिता समझाते हैं, थोड़ा ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि जो उनके दोनों बेटे होते हैं वो नौकरी करने के लिए कहीं और चले गए होते हैं, पढ़ाई करने के लिए अपना, इसलिए पूरा फोकस अब उनका मन्नू भंडारी पे होता है, उनके पिताजी का। तो अब होता क्या है कि जब भी कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे होते थे उनके पापा, तब वो मन्नू भंडारी को भी बैठा लेते थे कि तुम भी सुनो, तुम भी जानो क्या क्या चीज़ें हमारे देश में चल रहा है ब्रिटिशर्स को लेकर के। अब क्या हुआ, जब एडमिशन हो गया मन्नू भंडारी का कॉलेज में, तब उनकी एक हिंदी साहित्य की टीचर थी शीला अग्रवाल। तो वो उनको बताती थी देशभक्ति के बारे में, देश प्रेमी के बारे में, उनको सब समझाती थी, उनको बताती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो इससे जो लेखिका है उत्साह उनका बढ़ता गया, और वो लड़ने लग गई देश के लिए, भाषण देने लग गई और हड़ताल करने लग गई। तो ये सब चीज़ देख के जो और भी जो कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी हड़ताल करने लग गए लेखिका की तरह। अब जो इससे जो हमारे प्रिंसिपल थे वो परेशान हो गए कि ये तो हड़ताल कर रही है, जिससे कॉलेज ख़राब हो रहा है, हमारा कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है। तो इस कंप्लेन करने के लिए और एक आवाज़ में, लेखिका के एक आवाज़ में सारे बच्चे हड़ताल के लिए आ जाते थे, मतलब इतना ज़्यादा लेखिका की बात मानने लगे थे कॉलेज के और भी बच्चे। तो शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल जो होते हैं वो लेखिका के पापा को बुला लेते हैं और सारी शिकायत बताते हैं। तब पर जो लेखिका के पिता होते हैं वो ये सुनकर गुस्सा नहीं होते, वो खुश होते हैं कि मेरी बेटी की एक आवाज़ पर पूरा कॉलेज के बच्चे आ जा रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है, और वो सब देश प्रेम, अपना देशभक्ति दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, हड़ताल कर रहे हैं। तो ये सब देख के बहुत खुश हो जाते हैं उसके पिता और खुशी खुशी घर चले आते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वह एक जगह भाषण दे रही होती है और सब लोग उसका भाषण सुन रहे होते हैं। तभी एक उसके पिता के दोस्त आते हैं और वो मतलब कि बुराई करने लग जाते हैं लेखिका का, और बोलते हैं कि आपकी बेटी की वो कुछ मान मर्यादा भी होना चाहिए, ये सब बातें बोलने लग जाते हैं, जिससे कि लेखिका के पापा को गुस्सा आ जाता है लेखिका के ऊपर। उसके बाद थोड़ी देर बाद लेखिका के पापा के बेस्ट फ्रेंड आ जाते हैं और वो बताते हैं, वो तारीफ़ करने लग जाते हैं। एक कभी बुराई करके गए थे तो एक जो बेस्ट फ्रेंड आते हैं वो तारीफ़ करने लग जाते हैं कि मैंने आपकी बेटी का भाषण सुना, वो कितनी मतलब अच्छा भाषण
दे रही है देश को लेकर के, ब्रिटिशर्स को लेकर कितना अच्छा भाषण दे रही है। तो इससे लेकर के पापा दोबारा खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। इस तरीके से हमारे पूरा देश का ब्रिटिशर्स पे हमारा हड़ताल वगैरह होने लगा और यही इसकी कहानी थी।